हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है सेक इनवर्स 1/2 x का वर्ग माइनस 1 का वर्गमूल 1 माइनस एक्स के वर्ग के सापेक्ष। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र मैं लिखूंगा कि d/dx एक्स की घातांक n, इसका अवकलन होता है n एक्स की घातांक n माइनस 1। यह पहला सूत्र होगा हमारा मुख्य अवधारणा में। इसी में यदि मैं n का मान कितना रख दूं, 1/2, तो एक सूत्र और बनाया जा सकता है d/dx वर्गमूल x बराबर हो जाएगा 1/2 वर्गमूल x के बराबर। दूसरा, हम यहां पर d/dx कॉस इनवर्स x का सूत्र भी हमें याद रखना है। इसका अवकलन होता है माइनस का 1 और वर्गमूल के अंदर होगा 1 माइनस एक्स का वर्ग। तो यह कुछ सूत्र है जिनकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। अब हम सबसे पहले हमें जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसे मैं z के बराबर मानूंगा। तो माना z बराबर वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग है। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो इस बात को लिख भी देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह बनेगा dz/dx। यह बन जाएगा dz/dx। और वर्गमूल के अंदर की संख्या को थोड़ी देर के लिए मैं x मानूंगा। तो यहां पर यह अवकलन में आएगा 1/2 वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। तो यहां पर मैंने यह सूत्र लगा दिया है, लेकिन हमें 1 माइनस एक्स का वर्ग जो है इसका अवकलन दोबारा करना पड़ेगा। तो d/dx होगा 1 माइनस एक्स का वर्ग। अब देखिए 1 का अवकलन तो 0 होता है और x की घात 2 का हो जाएगा माइनस का 2x। तो यही बात मैं यहां पर लिखूंगा dz/dx बराबर होगा माइनस का 2x और बटे में होगा 2 और वर्गमूल के अंदर होगा 1 माइनस एक्स का वर्ग। 2 से 2 काटा जा सकता है, तो यह मिला हमें माइनस का x बटा वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। इसे बना लेंगे हम समीकरण 1। उसके बाद जिसका अवकलन करना है उसे मैं y के बराबर मानूंगा। तो माना y बराबर, किसका अवकलन करना है हमें अवकलन करना है सेक इनवर्स। और देख लेते हैं और क्या लिखा है, 1/2 एक्स का वर्ग माइनस 1, 1/2 एक्स का वर्ग और माइनस 1 का। इसको मैंने y के बराबर मान लिया है। अब इसका सीधे अवकलन करना थोड़ा कठिन होगा, तो हम इसको प्रतिस्थापन से हल कर लेंगे। तो यहां पर हम एक प्रतिस्थापन करेंगे, उसको भी मैं लिख देता हूं कि माना cos थीटा बराबर x है। तो थीटा का मान देखिए यहां से क्या होगा, यहां से थीटा का मान हो जाएगा cos इनवर्स x के बराबर। तो अब देखिए आप, इसको हम रख देते हैं y बराबर, मैं इसको सीधा लिख देता हूं y बराबर, ये होगा सेक इनवर्स और 1 ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। अब एक सूत्र है जिसका प्रयोग यहां पर हम करेंगे, त्रिकोणमिति का सूत्र है, लिख देता हूं मैं। हम जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यह बराबर होता है कॉस 2a के। तो इस सूत्र की सहायता से देखो ये क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख देता हूं y बराबर होगा सेक इनवर्स और 1 ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, जैसा कि सूत्र मैंने लिख भी दिया है आपको। तो इसी के स्थान पर मैं कॉस 2 थीटा लिख सकता हूं, कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक 2 थीटा में बदल जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स और ये हो जाएगा सेक 2 थीटा। सेक इनवर्स से सेक हटाया जा सकता है, y बराबर 2 थीटा हमें मिल जाएगा। तो y बराबर होगा 2 थीटा।
मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर मिल जाएगा हमें cos इनवर्स x। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, तो लिख देते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ये हमने सारी बात यहाँ लिख दी है। तो यहाँ से हमें मिलेगा dy बटा dx, तो मैं लिख देता हूँ इस बात को, यहाँ से मिलेगा dy और बटे में आ जाएगा dx बराबर ये होगा 2 d बटा dx cos इनवर्स x, 2 अचर था वो साइड में हो गया। cos इनवर्स x का अवकलन मैंने आपको लिखवा दिया है, ये होगा माइनस का 1 बटा, तो ये होगा जाएगा माइनस का 2 और बटे में आ जाएगा 1 माइनस वर्गमूल x का वर्ग। इसे बना देंगे हम समीकरण 2। अब अगर प्रश्न को ध्यान से देखें तो हमें y का अवकलन z के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो इस बात को हम यहाँ पर लिख देंगे आप अतः हमें ज्ञात करना है dy बटा dz, यही पूछा गया है प्रश्न में। तो इसको हम लिखेंगे dy बटा dx बटे में आ जाएगा dz बटा dx, दोनों ही मान हम यहाँ रख देते हैं। dy बटा dx से हमारे पास माइनस का 2 और बटे में है वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग, उसके बाद भाग का चिन्ह लगा देंगे और dz बटा dx का मान समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। यह माइनस का x बटा वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग, मैं इसे लिख देता हूं यहाँ पर, यह होगा माइनस का x और बटे में है 1 माइनस x का वर्ग, ये वर्गमूल के अंदर है। अब यहाँ पर हम माइनस 2 बटा वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग तो वैसे ही लिखेंगे, फिर यहाँ गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग और बटे में आ जाएगा माइनस का x। तो यह हम कह सकते हैं कि यह तो कट जाएगा, देखिए यह तो कट जाएगा, जो बचेगा वही हमारा उत्तर होगा। तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा, यहाँ आएगा 2 बटा x और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।